अस्सलाम वालेकुम डियर लवली स्टूडेंट्स। क्लास 11th का केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल हम डिस्कस कर रहे थे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर हमने डिस्कस किया था। आज हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कली मेटल्स का, दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पहले समझना पड़ेगा। ठीक, किसी भी एलिमेंट की सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है, सॉल्यूशन में एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहा मैंने, किसी भी कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है या गेन करने की टेंडेंसी रखता है तो उसको एक्सप्रेस हम किस तरह से करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखो इसमें दो चीज़ें आएंगी। ठीक, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, अगर वो एलिमेंट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर। अच्छा, अब देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं E0OX से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है ना, नॉट मतलब स्टैंडर्ड का, ठीक है ना, स्टैंडर्ड के लिए कही जाती है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मैं E0R से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है। अब चूंकि अल्कली मेटल्स हमें पता है, अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है कि नहीं। अल्कली मेटल्स क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा होती है, दूसरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से बना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और कल हमने डिस्कस किया था इसलिए क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की पूरे पीरियोडिक टेबल में काफ़ी लो होती है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रख रहा है तो हम सॉल्यूशन के अंदर अल्कली मेटल्स की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E0OX, किसका, अल्कली मेटल्स का। E0OX अल्कली मेटल्स का काफ़ी हाई होता है। अल्कली मेटल्स का क्या होता है, काफ़ी हाई, बहुत ज़्यादा हाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा E0OX का वैल्यू होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जितना हाई होगी उतना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी हाई है, उतना आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। ठीक, और पूरे पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स चूँकि आता पता लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीशियम। क्या कहा मैंने, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, ये आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स की E0OX स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। ठीक, हाई। ठीक, क्लियर। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं लिथियम से लेके, सोडियम से लेके, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन के अंदर इस पर आई तो जोड़ दें। कल फ्री स्टेट में हमने क्या डिस्कस किया था, फ्री स्टेट में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सीशियम बना था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कंपैरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट बना था। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये तो फ्री स्टेट में हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर चूंकि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई तो होगा ही, लेकिन जब हम सॉल्यूशन के अंदर इनकी E0X का वैल्यू देखते हैं तो Li, Na, पोटेशियम, रुबीडियम और सीशियम, क्लियर। तो लिथियम सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है किसका, E0OX का वैल्यू।
हाई हाई ई नॉट ओ एक्स, और सीशियम कंपैरेटिवली वीक ई नॉट ओ एक्स का वैल्यू रखता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक, कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लिथियम क्या है, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफ़ी हाई होती है और सीशियम का कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। ठीक, बिल्कुल उल्टा हो गया फ्री स्टेट और सॉल्यूशन में। उस वजह से क्या होगा, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर बनता है, यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ जाती है। उतना क्या बढ़ जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाई होने का मतलब इलेक्ट्रॉन आसान तरीके से लूज़ करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन आसान तरीके से लूज़ करेंगे उतना एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर की तरह वो बिहेव करता है। ठीक, अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों उलटफेर हुआ सॉल्यूशन के अंदर, लिथियम क्यों ज़्यादा वैल्यू रखता है, हालांकि इसको रखना चाहिए था क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और इसकी फ्री स्टेट में हमें पता है आयनेशन एनर्जी काफ़ी लो होता है, इलेक्ट्रॉन आसान तरीके से लूज़ करते थे। लेकिन सॉल्यूशन में कोई दूसरा सीन है, कोई दूसरा सिचुएशन है। देखो इधर सॉल्यूशन में लिथियम क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, वो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जब आप अल्कली मेटल, ठीक है ना, पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं, तब क्या होगा, अल्कली मेटल्स सॉल्यूशन के अंदर एम पॉजिटिव मोनोवैलेंट कैटायन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है अल्कली मेटल, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक, वो क्या करता है, वो अपने इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल को एग्रीगेट करता है। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल मेटल, अल्कली मेटल कैटायन के इर्द गिर्द एग्रीगेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एग्रीगेट। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहा जाता है। चीज़रबद्दी प्रोसेस बोला सॉल्वेशन। अगर वाटर एग्रीगेट हो रहा है पर्टिकुलरली, जर्चिन हाइड्रेशन, चीज़रचिन हाइड्रेशन। क्लियर। अब देखो सॉल्वेशन के दौरान, हाइड्रेशन के दौरान अल्कली मेटल कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और पता हो तो वाटर पोलर है, वाटर के पास पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है, और इस मेटल कैटायन के इर्द गिर्द वाटर का नेगेटिव पोल, क्योंकि वाटर आता पता हो H2O, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन वाला एंड जो है किसके साथ, मेटल के साथ सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन एंड को क्या करता है, मेटल की तरफ लेके जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में, ठीक है ना। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। चीज़र बात, हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा उतना मेटल कैटायन इस सॉल्वेटेड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है, उतना कैटायन जो है पानी में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उतना दोबारा से इसको अपने इलेक्ट्रॉन वापस, ठीक है ना, लाने की टेंडेंसी मेटल कैटायन की कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्वेशन में स्टेबल हो रहा है। ठीक, जितना अट्रैक्शन यहाँ बढ़ेगा वाटर मॉलिक्यूल और कैटायन के बीच में, उतना हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। जितना हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी उतना मेटल कैटायन यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, उतना क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनकी बढ़ती जाती है। ठीक, अच्छा, तो कितना यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा वो कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो साइज ऑफ कैटायन से डिसाइड हो जाती है। पता लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीशियम, इन सब में से सबसे छोटा साइज कौन रखता है, लिथियम, स्मॉलेस्ट साइज। और इसका कैटायन भी क्या होगा, छोटा होगा, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, सबसे छोटा। तो जितना कैटायन छोटा होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या है, ज़्यादा बढ़ेंगे वाटर के साथ। जितना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी। जितना हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाएगा उतना कैटायन
इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जितना केटाइन स्टेबल हो जाएगा उतना इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लाने की, मींस इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आता चीज़ शिक्षक को दोस्तों, क्यों लिथियम जो है हाई वैल्यू रखता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, इसलिए रखता है क्योंकि लिथियम का साइज़, Li पॉजिटिव का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, जबकि Cs पॉजिटिव का साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा है, लार्ज। ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज नहीं होता, इतना ज़्यादा पानी के अंदर सोल्यूशन में Cs पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। ठीक, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रखता है। ठीक, तो जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाई है तो अपने इलेक्ट्रॉन को आसान तरीके से रिलीज़ करेंगे, सोल्यूशन में रिलीज़ करेंगे, तो ये क्या बन गई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो गया। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सॉल्यूशन में Li पॉजिटिव, फिर इसके बाद Na पॉजिटिव, फिर इसके बाद K पॉजिटिव, फिर इसके बाद Rb पॉजिटिव, फिर इसके बाद Cs पॉजिटिव। समझ गए ना। अच्छा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, ये सबसे कंपैरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फ्री स्टेट में नहीं, ये चीज़ याद रखो, इन सॉल्यूशन। फ्री स्टेट में तो हमने कल पढ़े थे उल्टा। ठीक है ना, और ये भी क्या है, इन सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखो, जनरली ये तो कंपैरेटिव स्टडी था, जनरली पूरे अल्कली मेटल्स जब हम दूसरे पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते, पूरे अल्कली मेटल्स सॉल्यूशन में एक बेहतरीन, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या कर सकता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होगी वहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो इधर चीज़ें गैस। अल्कली मेटल्स चूँकि इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किस तरह के कंपाउंड्स, उन कंपाउंड से जिनमें क्या होगी, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होगी। ठीक है ना, तो वो कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहाँ से क्या निकालते हैं ये एलिमेंट्स, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं वहाँ से। क्लियर। एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद एथेनॉल C2H5OH, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन, इवन एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह हाइड्रोजन भी क्या है, एसिडिक है। देखो इधर वाटर की बात करूँगा मैं, सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है। अगर इस वाटर के अंदर मैं किसको, कोई भी एक अल्कली मेटल को डालता हूँ, सपोज जनरली मैं M पॉजिटिव लिखता हूँ, M पॉजिटिव जर बने चीज़, M पॉजिटिव मीन्स इसके बदले Li पॉजिटिव हो सकता है, Na पॉजिटिव हो सकता है, अच्छा K पॉजिटिव हो सकता है, Rb पॉजिटिव हो सकता है और Cs पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, अब क्या किया मैंने, मेटल को, ठीक है ना, चूँकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एक ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगी, मेटल क्या करता है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करता है। कैसे करता है, देखो, चूँकि हाइड्रोजन बहुत ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन की अब कमी महसूस हो रही है। तो ठीक, अब सबसे पहले क्या होगा, मेटल, ठीक है ना, सोल्यूशन से, अब चूँकि हर अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगी, सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे, लूज़ करेंगे और H पॉजिटिव को इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ। चिल्ड्रन चलो, OH नेगेटिव बन गया, साथ ही साथ प्लस यहाँ से क्या निकला, H रेडिकल निकला, और साथ ही साथ और क्या निकला, M पॉजिटिव। क्लियर। अब सेकंड स्टेप में और एक वाटर मॉलिक्यूल, अगेन उसी तरीके से किसके साथ, और एक मोनोवेलेंट, ठीक है ना, एलिमेंट के साथ या अल्कली मेटल के साथ, सॉरी अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ से H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देंगे ट्रांसफ़र करके, क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तब क्या बनेगा, शाबाश, अगेन OH नेगेटिव बनेगा, प्लस H रेडिकल यहाँ से निकलेंगे, प्लस M पॉजिटिव। क्लियर। H रेडिकल और H रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती हैं, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ये लिबरेट हो गया, देखो इस
कंपाउंड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। साथ ही साथ क्या निकला, ट्वाइस 2 टाइम्स OH नेगेटिव है प्लस 2 टाइम्स M पॉजिटिव, आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में मिल जाते हैं, ट्वाइस MOH मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ गए ना। तो इस तरीके से क्या करता है अल्कली मेटल्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होगी वहाँ से H2 को निकालते हैं। और एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हमारे पास है C2H5OH। ये हमारे पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन चूँकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, अगेन किसके साथ, मेटल के साथ ये रिएक्ट करेंगे, ठीक, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगी इसकी तरफ, ये शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, तब क्या होगा C2H5O नेगेटिव प्लस यहाँ से क्या निकला H रेडिकल निकल गया प्लस, और क्या निकले M पॉजिटिव, अगेन और एक आएंगे बिल्कुल इसी तरीके से 2 टाइम्स लिखूँगा मैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब क्या हो जाएंगे H पॉजिटिव, H रेडिकल और H रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, शाबाश, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, देखो, ठीक, प्लस C2H5OH और 2C2H5O नेगेटिव, फिर यहाँ से M पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे, ठीक। आप साथ ही साथ एस्टाइलिन का देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H, यहाँ से भी क्या है H है, दोनों क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, क्यों है, क्योंकि उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ यह हाइड्रोजन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, कैसे पता चला, क्योंकि कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से भी कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, एक सिग्मा होता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 50% s कैरेक्टर होता है, 50% एस कैरेक्टर। तो 50 जितना एस कैरेक्टर बढ़ता है उतना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की इतनी हाई होती है, इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन को काफ़ी इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, तो क्या कहेंगे हम, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक। अब क्या होगा, ये 2 टाइम्स मेटल के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, और क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, चिचार्गोस C के साथ M पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, C के साथ नेगेटिव M पॉजिटिव प्लस, ठीक, ये 2 हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे, H2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाती है, ठीक। तो ये हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अल्कली मेटल्स की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की का कॉन्सेप्ट हमेशा सॉल्यूशन में हम डिस्कस करते हैं। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस अगर लूज करता है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर गेन करता है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। अल्कली मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, एक मिनट विषय क्लासता सुन जल्दी सोरा गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो स्कूल में आए रहे ये स्कूल में ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हम एक्सप्रेस करते हैं। अल्कली मेटल्स क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी हाई होता है, हाई होने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है सॉल्यूशन में, ठीक। तो कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करते हैं तो लिथियम सॉल्यूशन के अंदर हाई वैल्यू रखता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, मींस लिथियम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सीशियम सॉल्यूशन में, जबकि फ्री स्टेट में सीशियम का हाई था, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, हाय मिस्टोस नंगास क्लास ना संतान दे, और लिथियम क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्वेट हो जाता है, ठीक। बाकी सारे एलिमेंट्स भी सॉल्वेट होता है, लेकिन सॉल्वेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो लिथियम के केस में काफ़ी हाई होती है। सोडियम को अगर आप पानी में डालेंगे वो भी सॉल्वेट हो जाती है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लिथियम अपने इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल, लिथियम भी क्या करता है, सॉल्वेट हो जाता है, सोडियम भी क्या हो जाता है, पानी में सॉल्वेट हो जाता है। इन सारे केसेस में इसी तरीके से सीशियम भी पानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेट हो जाती है। इन सारे केसेस में हाइड्रेशन एनर्जी तो रिलीज़ होती है, लेकिन लिथियम के केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाता है, लिथियम काफ़ी स्टेबल हो जाता है Li पॉजिटिव, इसलिए इसका
क्यों हो जाता है स्टेबल? क्योंकि साइज़ काफ़ी क्या है, छोटा है। ठीक, अच्छा, तो इसीलिए लिथियम जो है, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सॉल्यूशन में हाई होती है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो वो क्या करता है, उन कंपाउंड्स में जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होती है उनको आसान तरीके से, ठीक है ना, वहाँ से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व या निकालते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच।